और काफ़ी पेरेंट्स आजकल, मैं वही सोच रही थी अभी कि अगर कोई पेरेंट चाहता हो कि उनकी बेटा या बेटी आपके जैसे बने, जय किशोरी जी जैसे बने, सो व्हाट वुड यू एडवाइस देम? उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स जैसे बने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट है, हर बच्चे के अंदर, बस उसको बाहर निकालना पेरेंट्स का काम है। बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत सपोर्ट के साथ मेरे पेरेंट्स ने किया, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको पता है आपको इतनी जल्दी आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि पता नहीं एक अलग सी धारणा है सबके अंदर कि लड़कियों को इतना घुमाना नहीं चाहिए। एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल, और बहुत यंग एज में, जब उनको लगता है कि अच्छा अभी तो कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है बच्चे की, अभी तो आपको इतना नहीं घुमाना चाहिए, इतने लोगों से नहीं मिलाना चाहिए। मुझे अभी ये बातें पता चलती है कि ये बातें, ये गॉसिप, ये टॉन्ट्स मेरे लिए घर परिवार में हो रहे थे। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता चला था। उन्होंने इतना अच्छा वॉल बना के रखा था मेरे प्रोटेक्ट करके रखते होंगे, तो उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया। कोई काम के लिए मुझे, ना उन्होंने इस काम के लिए प्रेशराइज़ किया, ना पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ किया। उन्होंने बस ये देखा कि इसको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में ये मेहनत कर रही है और ये खुश है, और उन्होंने फिर उस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। अभी भी एज यू नो द सोसाइटी, अब वो चाहती है कि आपकी शादी हो जाए, पर और मुझे लोग कहते हैं कि अरे फैमिली में तो बड़ा प्रेशर किया। मैंने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनरली पेरेंट्स प्रेशर करना शुरू कर देते हैं। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं करते मुझे, और वो मुझे यहाँ तक भी बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का डिसीजन जल्दबाजी में मत लो, क्योंकि यू सी सम थिंग्स एंड देन यू आर लाइक अचानक से, क्योंकि मेरा एक फेज चला था वेयर आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई एम टू स्कैर्ड ऑफ मैरिजेस दीज डेज, जो भी हो रहा है। एंड देन लाइक ऐसे मत लो, इतनी जल्दी किसी भी चीज़ का फैसला नहीं लेना चाहिए, करना है उसका भी नहीं, नहीं करना उसके भी नहीं। सो 35 का एज लिमिट लेते हैं हम फॉर डिसीजन मेकिंग। तब तक वेट करते, अगर तुमको कोई मिल गया बहुत अच्छी बात है। 35 तक भी तुम्हारा यही थॉट रहा कि मुझे नहीं करना है, देन वील टेक अ डिसीजन। वाह, ओके। बट उसका बाद इन दे लाइक यू वांट टू डू इट, यू डोंट वांट टू डू इट्स ओके, जस्ट बी हैप्पी। क्योंकि मेन पर्पस लाइफ का यही है, जस्ट बी हैप्पी। तुमको लग रहा है तुम अभी खुश हो, तो हम ज़बरदस्ती तुमको किसी नई चीज़ में नहीं डालने की कोशिश करेंगे जहाँ यू आर स्कैर्ड। जब तुम्हारे मन से आवाज़ आए कि नो आई वॉन्ट टू, आई विल बी हैप्पी, मैं अपने हैप्पीनेस को और बढ़ा सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, ओनली देन। अदरवाइज लोगों का क्या है, बोलने दो। और पेरेंट्स की तरफ से अंडरस्टैंडिंग आना बहुत बड़ी बात है, और उस वजह से आप काम भी अच्छे से कर पाते हो, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर आ पाती है जब आपको पता है घर आपका पीसफुल स्पेस है। एंड आई ऑलवेज से घर हमेशा वो पीसफुल स्पेस होना चाहिए, क्योंकि बाहर हम बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। हर व्यक्ति लड़ रहा है, कोई अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है, कोई अपने फ्लॉज से लड़ रहा है, कोई अपने अपनों से ही बाहर लड़ रहा है जिनके साथ वो काम कर रहा है। उसको उस लड़ाई के बाद शांति से घर पे आना है, वो घर में एक और युद्ध करने नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेरेंट्स हो या पार्टनर्स, उनको समझना पड़ेगा कि आप घर को एक युद्ध भूमि नहीं बना सकते, जहाँ जो बाहर हो रहा है वहीं घर पे हो रहा है। बाहर लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो घर पे भी यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाहर शादी कब है, शादी कब है, तो घर पे भी यही नहीं होना चाहिए। घर आपको खुले आर्म्स के साथ तो करके इट्स ओके, अब पीस में आ जाओ तुम, इट्स ओके। दिन भर तुमने बड़ा लड़ लिया, आई थिंक दैट्स व्हाट होम इज़ ऑल अबाउट। हाँ हाँ, ज़रूर। ये कितना ही पॉजिटिव, एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि घर ही हमारा सेफ स्पेस नहीं है, घर में भी आके हम डर रहे हैं अपने थॉट्स ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए, और ये बहुत बच्चों के साथ आजकल होता है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि बच्चों को अगर यंग एज में ही रिलीजियस टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स इंट्रोड्यूस किया जाए तो आपको क्या लगता है, हाउ गुड इज़ दिस? सुपर, बहुत अच्छी लाइफ जाएगी उनकी, लेकिन बस आप इंट्रोडक्शन कैसे कर रहे हो बहुत डिपेंड करता है। तो मेरे लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाज स्टोरी टेलिंग, नॉट फियर ऑफ गॉड। फ्रॉम होम? योर फादर? माय पेरेंट्स। ओके। तो ये डर नहीं था भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ये पढ़ना पड़ता है, ये रूटीन है, नो। तो वो मुझे बेड टाइम स्टोरीज सुनाते थे। अब बच्चे को तो स्टोरीज चाहिए, उसको क्या पता चल रहा है कि शुरुआत में कृष्ण जी कौन है, उसके लिए कृष्ण जी भी वही है, कोई और कैरेक्टर भी वही है। जब उन्होंने देखा इंटरेस्ट जगने लगा, तब वो फिर उसको रिचुअल्स के साथ जोड़ने लगे। स्टार्टिंग में मुझे पूजा पाठ में उन्होंने नहीं डाला, स्टार्टिंग में सिर्फ स्टोरी टेलिंग,
कृष्ण जी ने, और मेरे लिए बड़ा इतना क्यूरियोसिटी पैदा करता था ये, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर आज भी कोविड के टाइम जब रामायण आया था सबसे ज़्यादा टीआरपी थी, पीपल लव इट, कुछ भी आप बोलो, वो स्टोरीज जब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाए बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो मुझे डे 1 पे बड़ा इंटरेस्ट जाग गया था। फिर जब वो रिचुअल्स के साथ जुड़ा, जब वो रिलीजियस होने के साथ जुड़ा, फेथ आया उसमें, फिर रिस्पेक्ट आई उसमें, ट्रस्ट आया भगवान के ऊपर। तो ये चीज़ ना आपको किसी को ये समझ नहीं आता कि क्यों कराया जाता है, पर हम जिस तरीके की लाइफ में जी रहे हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही है, उम्मीद। हर जगह हमारी उम्मीद टूटती है, रिश्तों में टूटती है, काम में टूटती है, हमारे साथ क्या होगा उसमें है। पर जब आपका एक ट्रस्ट भगवान पे होता है ना, आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटती, क्योंकि आप कुछ भी बोलिए, आपके दिमाग में ही चलो है कि कोई इमेजिनरी है ऊपर पावर जो मुझे संभाल रहा है, पर ये एक बहुत बड़ा पावर है। ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके अंदर अपने आप एक शक्ति पैदा करता है कि चलो एक और ट्राई करते हैं, इस बार वो साथ दे देंगे, एक और बार ट्राई करते हैं, हमें भी कुछ नहीं भी हुआ तो ही विल टेक केयर। तो मेरे अंदर ये बहुत बचपन से आ गया। तो इसलिए जब मैं कहती हूँ कि छोटे से बच्चे को जब उसने दुनिया का असली चेहरा बचपन में देख लिया था, फिर भी इतने इश्यूज़ नहीं हुए, फिर भी बहुत ग्रेसफुली मैंने उन चीज़ों को हैंडल किया। मुझे लगता है ये सब कुछ इसी की वजह से था जी। तो जब आप बचपन से बच्चों को स्पिरिचुअल होना सिखाते हो और आप एक लाइफस्टाइल बना देते हो उसको, रादर दैन एक फियर में जीने का तरीका कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, और बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक के, मुझे लॉजिक दिया गया हमेशा, रीजंस बताए गए क्यों किया जाता है, इसके पीछे का साइंस बताया गया क्या होता है। क्योंकि जब आप शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र बताते हैं जी। जो नहीं पढ़ते उनको लगता है कि उसमें पूजा पाठ सिखा रहे हैं, जो पढ़ेंगे उनको पता है उसमें पूजा पाठ कहीं नहीं है, और होगा भी तो 0.001% है। वो भी आपके लिए कैसे अच्छा है बताते हैं कि हवन क्यों किए जाते हैं। जैसे हवन के बारे में बहुत, यज्ञ के बारे में बहुत बताया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन से उसके साथ किया जाता है, कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो क्या इफेक्ट आपकी बॉडी में लेकर आते हैं। एंड आप साइंटिफिकली इट्स प्रूवन, ओम नमः शिवाय, ओम एक अलग तरीके का वाइब्रेशन आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। ये शास्त्र सिखाते हैं आपको, राइट, करेक्ट। पर हमें लगता है कि नहीं ये तो पूजा पाठ सिखा रहे हैं और इंसान उससे मिलना ही नहीं चाहता। लेकिन मुझे बचपन से सिखाया गया, तो मैं इसलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं चला मैं कब स्पिरिचुअल हो गई और कब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सामने भी मैं बड़े अच्छे से खड़ी थी। नाउ यू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर मैच्योर कि अच्छा इसीलिए मैं उस समय इतनी स्ट्रांग थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था। अच्छा इसीलिए इस चीज़ ने मुझे इतना इफेक्ट नहीं किया था, बिकॉज मेरे अंदर स्पिरिचुअल होना है। बचपन से ही वो अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाती है, और यू ऑल्सो गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन टू फाइट आपके एंड यू नीड दैट राइट नाउ, द काइंड ऑफ एक्सपोजर्स वी हैव, सोशल मीडिया, ट्रोलिंग्स, क्रिटिसिज्म, अब तो लाइफ ही अलग है बिल्कुल। इस समय तो मुझे लगता है कि मेरे समय से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअल होना। राइट। आपको लगता है अभी का टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट है फॉर द किड्स? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि आपके टाइम में फिर भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं थी, क्योंकि फिजिकल डिफ़िकल्टी आपके सामने थी, आज मेंटल डिफ़िकल्टी है, इमोशनल डिफ़िकल्टी है, और वो बच्चा अपने ही परिवार में, दोस्तों में, सब में अलग अलग पर्सनालिटीज़ में जी रहा है। You know, the kid has a different personality for their parents, a different personality for the friends, a different personality for the colleagues, और एक उसकी अपनी पर्सनालिटी है जिसको वो पता नहीं बड़ा छुपा के रखता है। ये कितना स्ट्रेस में जीना है कि आप 4 पर्सनालिटीज़ के साथ जी रहे हो और आप मिक्स नहीं कर सकते किसी को। राइट। क्योंकि फ्रेंड्स वाली पेरेंट्स के सामने आई तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, पेरेंट्स वाली फ्रेंड्स के सामने आई तो आप अनकूल हो जाओगे। तो आपको कितना संभल के जीना है कि अच्छा मुझे यहाँ ये बोलना है, अच्छा मुझे यहाँ ऐसे रहना है, अच्छा यहाँ आई कांट शो दैट साइड। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को ये बात बहुत समझनी पड़ेगी कि बच्चा बहुत कन्फ्यूजन में जी रहा है, वो बहुत सोच समझ के हर चीज़ कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट घर में तो नहीं होना चाहिए, उसके सामने वो अपना रियल सेल्फ दिखा पाए। जी जी। और आप जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की भी अपन बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में भी बोला जाता है राइट, कि हम भगवद गीता सुने या रामायण सुने, ऐसा क्यों है? बट ये तो साइंस भी आपको बोलता है, आप जैसी बात करते हो, जैसा देखते हो, आप अपने ट्रॉमास पास ऑन करते हो अपने बच्चे को, उस वक्त जो सोच रहे हो वो भी बच्चे में जाता है।
ये सब कुछ जाता है। तो इसीलिए उस वक्त आपको अच्छी चीज़ें सुनने को कहा जाता है, अच्छा मूड रखने को कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आप गीता जी पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में आपके कोई पुरानी बात, पुराना स्ट्रेस चल रहा है, वो गीता जी कोई असर नहीं करेगी। फिर आपको ऐसा लगेगा मैंने तो गीता जी पढ़ी भी, क्योंकि बहुत लोग पढ़ रहे हैं पर दिमाग में कुछ और चल रहा है, या घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर का माहौल बहुत स्ट्रेसफुल है, या इन लॉज अच्छे नहीं हैं, या हस्बैंड अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं, और उनको लगता नहीं किया तो सब कुछ, फिर भी बच्चे में इतने इश्यूज़ आए हैं, और बच्चे में बचपन से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लग रहा है कि अरे, जैसे कई बार आप देखिए बच्चे की लाइफ में कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है वो, बहुत अच्छे घर में पला बड़ा है वो, फिर भी डिप्रेशन में आ जाता है। राइट, बहुत बार होता है। और फिर लोग कहते हैं कि अरे कमी क्या है, किस चीज़ की है, वो माँ बाप का ट्रॉमा आया है। करेक्ट। बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है, पर जब वो पेट में था, वो जो माहौल उनके घर में चल रहा था, नॉट दैट कोई रिच खानदान है तो पति पत्नी लड़ते नहीं हैं, यहाँ पे वहाँ पे अब्यूज़ नहीं होता है, सब कुछ होता है, तो वो तो बच्चे के अंदर आता है, और वो बच्चे की गलती भी नहीं है, बच्चे ने वो सब नहीं देखा है, पर वो पास ऑन हुआ है उसकी मदर से उसको। ओके। तो इसीलिए जब प्रेगनेंसी के समय, और शास्त्रों में तो देखिए हर चीज़ का समय है, मैं उतने डिटेलिंग में अभी नहीं जा सकती, पर किस टाइम भी आपको बच्चा कंसीव करने के लिए करना चाहिए, वो टाइमिंग्स भी सेट की गई है कि ऐसे ऐसा टाइम करेक्ट टाइम होता है, ये टाइम गलत टाइम होता है, क्योंकि अगेन के जो आपके चार्ट्स मिलते हैं, जो चीज़ों का एक साथ मिलन होता है। फॉर एग्जांपल अभी महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ में कहते हैं कि अभी सीधा 144 ईयर्स बाद आएगा, क्योंकि जितने नक्षत्र एंड एवरीथिंग का मिलन हुआ था, ये 144 ईयर्स में एक ही बार होता है। कुछ तो डिफरेंट है, इसलिए दुनिया इतनी पागल हुई थी जाने के लिए। तो वैसे ही हर चीज़ के पीछे साइंस है। एंड अगेन मे भी हमें सब कुछ अभी नहीं पता, धीरे धीरे पता चलेगा। काफ़ी स्क्रिप्चर्स को लेके पहले साइंस आंसर नहीं कर पा रहा था, अब कर पा रहा है, तो अभी कई चीज़ों के लिए शायद 10-20 साल बाद कर पाएगा, बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। आई बिलीव दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर शास्त्र में से 5 चीज़ प्रूव हो चुकी है, 50 बाकी है, 50 हो जाएगी, 50 साल बाद हो जाएगी, पर अगर 5 सच है ना, बाकी 50 भी सच होगी। जी। क्योंकि इंसान 5 साइंटिफिक लेके 50 अनसाइंटिफिक नहीं लिखेगा। यानी लिखने वाला इतना समझदार था कि उसने साइंटिफिक लॉजिकल बातें लिखी है, जिसमें से 5-10 प्रूव हो चुकी है, बाकी भी प्रूव हो जाएगी।